जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा विषय यह है कि तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। क्या शुभ फल देखने को मिलेंगे, क्या अशुभ फल देखने को मिलेंगे, कैसा रहेगा संपूर्ण जून का महीना। क्योंकि जून के महीने में सात ग्रहों का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे मंगल देवता, बुध देवता, शुक्र देवता, साथ ही साथ सूर्य देवता और शुक्र उदय भी हो रहे हैं, गुरु उदय भी हो रहे हैं, शनि वक्री भी हो रहे हैं। सात ग्रहों का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं इन सातों ग्रहों के बड़ा बदलाव में जून महीने में तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। क्या शुभ फल देखने को मिलेंगे, क्या अशुभ फल देखने को मिलेंगे, कैसा रहने वाला है संपूर्ण जून का महीना, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली हर महीने का राशिफल आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मंगल देवता जून के महीने में 1 तारीख को हुई मंगल देवता मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके तुला राशि अगर आपकी है, आपके नाम राशि या लग्न ही आपका तुला या जो भी कुंडली की राशि अगर तुला राशि है, तो आपके सप्तम भाव में मंगल देवता विराजमान होंगे। तो आप पहली बात तो जैसे कि आपके अगर लग्न ही है तो आप लग्न मांगलिक हो जाएंगे। अगर नाम की राशि है तो आप चंद्र मांगलिक हो जाएंगे। तो मांगलिक तो आप अवश्य हैं। तो सप्तम भाव में मंगल देवता जब विराजमान होंगे तो इस महीने में खास करके आपके पार्टनर संबंधित हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं लड़ाई झगड़े इत्यादि का योग भी बन सकते हैं। इसमें आपको सावधान रहना होगा। अगर आप गुस्सा लड़ाई झगड़ा इत्यादि आते हैं तो आप घर से बाहर निकल जाइए। कोई भी व्यापार में पार्टनर हैं तो पार्टनर में भी थोड़ा बहुत आपस में खटपट की स्थिति बन सकती है, जिसमें आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ मंगल देवता चतुर्दृष्टि कहाँ देंगे? मंगल देवता अपनी चतुर्दृष्टि आपके कर्म भाव में देंगे। तो कर्म भाव में देख के मंगल देवता क्या करेंगे? आपको कर्म भाव में उन्नति प्रदान करेंगे, कार्य में आपके वृद्धि प्रदान करेंगे। नौकरी आपकी जो कर रहे हैं उसमें हो सकता है प्रमोशन होने का भी योग बन सकता है इस महीने में। साथ ही साथ कर्म भाव में देख के आपको एक जुनून लाएंगे, कर्म करने का एक जुनून लाएंगे। आप जितना कार्य करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा करने लगेंगे इस महीने में। साथ ही साथ मंगल देवता कहाँ दृष्टि देंगे? मंगल देवता अपने सप्तम भाव यानी आपके लग्न भाव में ही दृष्टि देंगे। तो आपके जो मन है, विचार है, वह थोड़ा और उत्तेजित हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मान सम्मान में इत्यादि में थोड़ा लाभ प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ मंगल देवता जब आपके द्वितीय भाव, अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव में देंगे, द्वितीय भाव में मंगल देख के क्या करेंगे? तो मंगल देवता द्वितीय भाव में देख के आपके धन में वृद्धि कराएंगे। साथ ही साथ मंगल देवता द्वितीय भाव में जब देखेंगे तो परिवार आदि में थोड़ा बहुत, जैसे कि आप परिवार आदि से थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि परिवार के दृष्टि से मंगल देवता बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। बाकी आप अपनी कर्म की दृष्टि से देखें तो मंगल देवता बहुत ही अच्छा आपके लिए करने वाले हैं जून के महीने में। तो जून के महीने में परिवार आदि से आप सावधान नहीं हो सकता है, थोड़ा दूरी बना के रहें जून के महीने में। अब हम बात करते हैं गुरु देवता के बारे में। तो 6 जून को गुरु देवता जब उदय होने जा रहे हैं तो आपके कुंडली के अनुसार तृतीय भाव के स्वामी होंगे, साथ ही साथ षष्ठ भाव के स्वामी होंगे। तो आपको छोटे भाई बहन से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव में है तो थोड़ा बहुत दिक्कतें इत्यादि जरूर लाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में सभी ग्रह चले गए हैं। तो जैसे कि रिश्वत से धन लेना चाहते हैं तो उससे लाभ दिलाएंगे। ऑनलाइन कार्य कोई करते हैं तो उसमें भी लाभ दिलाएंगे। साथ ही साथ मंगल देवता गुरु देवता जैसे कि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो नेटवर्किंग क्षेत्र से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करें। परंतु 2 नंबर के कार्यों से सावधान रहें, हो सकता है फंस भी सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में गए, फंस भी सकते हैं आप। तो षष्ठ भाव के स्वामी जो गए हैं तो इसमें तो निश्चित है आपको सावधान बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी है। तो कर्ज लेन देन का कार्य तो बिल्कुल न करें, तो धन तो फंस ही जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा अगर कर्ज लेन देन का कार्य इस महीने में करते हैं। और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से भी लाभ प्राप्त होने को देखो, गुप्त धन इत्यादि भी मिलने का योग अवश्य रहेगा इस महीने में। साथ ही साथ हम बात करते हैं शुक्र देवता के बारे में। तो शुक्र देवता आपके लग्न के ही स्वामी हैं। साथ ही साथ शुक्र देवता अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस महीने में आपको गुप्त चीज़ों की प्राप्ति तो अवश्य होगी। साथ ही साथ आप गहराइयों में सोचने का प्रयास करेंगे इस महीने में। कहीं भी हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका दिमाग की गहराइयों तक पहुंच सकता है।
साथ ही साथ बात करें बुध देवता के बारे में, तो बुध देवता आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी। तो बुध देवता अष्टम भाव में गए हैं, पहले वह भाग्य से तो व्यय चले गए हैं, तो भाग्य का तो व्यय करेंगे। भाग्य इस महीने में बहुत अच्छा नहीं साथ देगा। हाँ, जितना कार्य करेंगे उतना लाभ तो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो डूब जाएंगे। व्यय भाव के स्वामी भी हैं, व्यय भाव के स्वामी अष्टम भाव, तो किसी तरीके से भाग्य संबंधित कोई विशेष इस महीने में अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। साथ ही साथ बात करें हम सूर्य देवता के बारे में, तो सूर्य देवता जब मिथुन राशि में जाएंगे तो सूर्य देवता मिथुन भाग्य भाव में जाएंगे अपने से, मतलब कि आपके तुला राशि से भाग्य भाव में सब सूर्य देवता जाएंगे। आय भाव को स्वामी भाग्य भाव में जाएंगे, तो उसमें लाभ प्रदान करने का कारण आय की स्थिति बढ़ जाएगी, आय की स्थिति बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे हमने बुध के बारे में बताया तो वो भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो 14 तारीख के बाद आय की स्थिति या जो भी हमने बुरा नकारात्मक चीज़ बताया, 14 तारीख के बाद स्थिति ठीक होने लगेंगी। साथ ही साथ बात करते हैं शुक्र देवता के बारे में, तो 29 तारीख को शुक्र देवता उदय होने जा रहे हैं। तो आपके अष्टम भाव के स्वामी लग्न के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी लग्न स्वामी जब शुक्र देवता उदय हो जाएंगे तो 29 तारीख के बाद, जून में 29 तारीख के बाद आपके मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, लाभ इत्यादि का, सभी तरीके से लाभ इत्यादि का फल मिलने लगेगा। साथ ही साथ बात करते हैं शनि देवता के बारे में, तो आपके चतुर्थ भाव में पंचम भाव के स्वामी शनि देवता वक्री होने जा रहे हैं, जो कि पंचम भाव में ये बैठे हैं। तो इस महीने में अगर आप संतान को सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचें, मिसकैरेज इत्यादि भी हो सकते हैं, पत्नी को दिक्कतें इत्यादि भी हो सकती हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी, तो कहीं जमीन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, जैसे इस महीने में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लेने का प्रयास करें, तो सावधान होकर लें, कहीं धन जमीन जो है फंसी हुई न रहे। मकान भी लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही जांच पड़ताल करके ही लें। भूमि मकान वाहन से लाभ तो मिलेगा, परंतु सावधान होने की अति आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है तो दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे पर्सनल बात करके अपने जीवन में सभी समाधान को ले सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानियां हो रही हैं, जैसे रोग से परेशान है, कर्ज से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पारिवारिक क्लेश से परेशान है, जमीनी मैटर है, कोई मकान का मैटर है, या कोई भी तरीके का परेशानियां देखने को मिल रही हैं, तो आप हमसे बात करके अपने परेशानियों को समाधान अच्छी तरीके से लेकर, उपाय लेकर उसको करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।